गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट जो है हमारा कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। कौन सी क्लास है बेटा? 7th क्लास। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिंदी। और टॉपिक है जो बेटा आज का हमारा टॉपिक लेसन जो है 25। कौन सा है? लेसन 25 है, जो कि महाभारत की बुक में है। आप कौन सी बुक है? ये हमारी महाभारत की बुक है। और इसमें जो है आज हम अध्ययन करेंगे लेसन 24 का। तो सभी बच्चे जो है पहले अपनी बुक निकालेंगे। लेसन 24 7th क्लास। 7th क्लास में जो है आप पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। राजदूत संजय क्या नाम है इसमें? महाभारत में पेज नंबर आपका 62 है। और 25 जो लेसन है बेटा इसमें राजदूत संजय। तो ये जो है आप निकालेंगे सभी बच्चे, राजदूत संजय। तो मैं इसमें लिखूंगी सामने राजदूत संजय। लेसन 25 राजदूत संजय। राजदूत संजय। तो देखिएगा बेटा इसमें उपलव्य नगर में जो पाठ का आप ये निकालिएगा 25 राजदूत संजय। सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको इस पाठ का सार बताना चाहूँगी और उसके बाद जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो इस लेसन में क्या दिया गया है उसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, यानी कि पाठ के सार के रूप में। इसमें जो है पांडवों के पास अपने मित्र राजाओं को कुल मिलाकर कोई 7 जो है अक्षयणी तथा कौरवों के पास कोई 11 अक्षयणी सेना एकत्र हो गई थी। और युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को जो है अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा तथा अपने राज्य की मांग की। पुरोहित की बात का जो है भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया, परंतु कर्ण ने उसका जो है विरोध किया तथा कहा कि पांडव 13 वर्ष पूर्व यानी कि 13 वर्ष पहले ही पहचान लिए गए थे। कौन? पांडव जो हैं वो 13 वर्ष पहले ही पहचान लिए गए थे। किसने कहा था ये? पितामह ने नहीं, पांचाल नरेश के जो है पुरोहित अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, जो कि अपना राज्य की मांग की थी उन्होंने। और पुरोहित की बात का जो है भीष्म पितामह ने जो है अनुमोदन किया था, परंतु कर्ण ने उसका विरोध किया था तथा कहा कि पांडव 13 वर्ष पहले ही पहचान लिए गए थे। किसने कहा था ये? यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो है कर्ण ने कहा था। दुर्योधन के समक्ष जाकर जो है ये कहा था कि पांडव जो है उनके अभी 13 वर्ष जो है बेटा कंप्लीट भी नहीं हुए थे कि वो उनसे पहले ही पहचान लिए गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। उनके जो है 13 वर्ष यानी कि 13वां वर्ष कौन सा था? उनका अज्ञातवास का था, जो कि वो अपने कंप्लीट जो है 13 वर्ष करने के बाद ही जो है अर्जुन ने अपनी जो है धनुष बाण से टंकार की थी। उत्तर के साथ जब वे सारथी बनकर आए थे, उन्होंने जो है अपने धनुष बाण से एक टंकार की थी कि हमारे जो हैं 13 वर्ष
कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो है दुर्योधन अपने पुरोहितों को युधिष्ठिर के पास भेजते हैं और कहते हैं कि अभी उनके जो हैं 13 वर्ष पूरे नहीं हुए थे और वे जो हैं दोबारा से यानी कि 12 वर्ष का उन्हें वनवास और 13 वर्ष जो है उनका अज्ञातवास, यानी कि उससे पहले ही पहचान लिए गए थे दुर्योधन के अनुसार। पुनः वनवास मांगने के लिए जाना होगा। पुनः जो है यानी कि पांडवों को जो है पुनः वनवास भोगने के लिए दोबारा से इस पर जो है भीष्म पितामह ने जताया कि युधिष्ठिर की बात नहीं मानी गई तो निश्चय ही युद्ध होगा और इसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर जो है मृत्यु के मुंह में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का जो है अज्ञातवास जो है अपना पूरा करके वापस लौटे हैं और उसके बाद भी जो है दुर्योधन अपने पुरोहितों को भेजकर युधिष्ठिर को जो है ये समाचार देता है कि उनका जो है अभी 13 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे, वे उससे पहले ही पहचान लिए गए थे, जबकि बेटा ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके 13 वर्ष जो है अज्ञातवास के और 12 वर्ष जो है वनवास के और 13वां वर्ष जो है उन्होंने राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर जो है बिताया था। आपको भी मालूम है, आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो 13वां वर्ष जो है राजा विराट के यहाँ उन्होंने पांडवों ने जो है जैसे युधिष्ठिर ने कंक के रूप धारण करके और भीम ने जो है विराट का रसोइया बनकर और अर्जुन ने वृहंला के नाम से उत्तरा को उनकी बेटी को जो है नाच गाना सिखाते हुए और जो है नकुल ने घोड़ों को जो है उनकी रखवाली उनकी देखभाल तंती पाल जो है नाम से और नकुल जो है वो उसके ग्रंथिक के नाम से यानी कि गाय बैलों की देखभाल करते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनको भूसा खाने के लिए चारा भी दिया करते थे। तो इस प्रकार जब पांडव राजा विराट के यहाँ उन्होंने अपने 1 साल जो है अज्ञातवास का पूरा किया तो उसके बाद जो है वे वन नहीं जा सकते। तो इस प्रकार जो है पांडवों को जो है दुर्योधन वापस यानी कि 12 और जो है 1 साल उनका अज्ञातवास दोबारा उनको वन में भेजना चाहते थे, जबकि बेटा उनको जो है युधिष्ठिर ने कहा उनके दूतों को युधिष्ठिर ने जो है दुर्योधन के दूतों को वापस भेजा और उनको कहा आप जो है ये सभी समाचार जो आप यहाँ पर लेकर आए हैं तो आप ये भीष्म पितामह से पूछेंगे, तब जो है हमारे पास वापस समाचार लेकर आएंगे। तो दूत जो है युधिष्ठिर के कहने पर वापस जाते हैं और धृतराष्ट्र ने जो है बात बिगड़ते देख यानी कि उनके वर्ष जो है पूरे हो गए थे और उसके बाद भी जो है यानी कि दुर्योधन उनको दोबारा से वन को भेजना चाहते हैं, तो धृतराष्ट्र ने जो है बात बिगड़ते देख अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। किसने भेजा? धृतराष्ट्र ने बात बिगड़ते देखकर तो संजय जो कि धृतराष्ट्र का दूत था उनको पांडवों के पास भेजा और कहा कि पांडवों से जो है वे मित्रता चाहते हैं। क्या कहा? पांडवों से जो है वे मित्रता चाहते हैं। कौन चाहते हैं मित्रता? यानी कि धृतराष्ट्र यानी कि कौरव जो है पांडवों से मित्रता चाहते हैं। तो उसने संजय को दूत बनाकर भेज दिया। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्यों ना प्रसन्न हो कि जो है वो उनको अपना मित्र अपने पुत्र जो है बनाना चाहते हैं एक तरीके से। तो कौन नहीं होगा? कहाँ उनको बेटा 12 साल का जो है वनवास देने वाले थे दोबारा से और कहाँ उनको एकदम फिर जो है उनको मित्र बनाना चाहते थे।
तो युधिष्ठिर यह बात सुनकर और सारे पांडव जो है खुश हो गए तथा कहा कि वे भी युद्ध नहीं चाहते, वे भी युद्ध लड़ना नहीं चाहते। यदि महाराज धृतराष्ट्र जो है हमें 5 गांव भी दे दे तो हम संधि करने को तैयार है, यानी कि समाधान करने को तैयार है। कितने गांव मांगे उन्होंने? यानी कि 5 गांव मात्र ही युधिष्ठिर ने मांगे, अपने 5 भाइयों का एक एक गांव। तो उसमें अगर हमें 5 गांव भी वे दे देते हैं तो हम उनसे समाधान यानी कि संधि करना चाहते हैं, क्योंकि 5 भाई थे जो युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इसलिए जो है युधिष्ठिर ने 5 गांव का ही मांग की थी। यदि महाराज धृतराष्ट्र हमें 5 गांव ही दे दे तो हम संधि कर लेंगे। संजय ने युधिष्ठिर की बात धृतराष्ट्र को जो है कह दी। किसको कह दी? संजय ने किसको कही ये बात? जाकर युधिष्ठिर की जो बात थी वो धृतराष्ट्र को जाकर सुनाई। भीष्म ने भी जो है धृतराष्ट्र को समझाया कि कर्ण के भरोसे दुर्योधन पांडवों से युद्ध लड़ने के लिए क्या बेटा? भीम ने किसको समझाया? धृतराष्ट्र को समझाया कि जिस कर्ण के भरोसे जो है दुर्योधन पांडवों से युद्ध लड़ने को आतुर हो रहा है, वह कर्ण जो है वो पांडवों की शक्ति का 16वां अंश भी है। कर्ण क्या है? यानी कि पांडवों की शक्ति का 16वां अंश भी है। ये किसने बताया? ये भीष्म ने जो है धृतराष्ट्र को बताया कि जिस दोस्त के भरोसे, जिस मित्र के भरोसे जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, तो वो जो है पांडवों का यानी कि 16वां अंश है। अंत पांडवों से संधि करने में ही भलाई है। संधि यानी कि अपना समाधान जो है वो पांडवों से करने में ही भलाई है। इससे भला और क्या हो सकता है? इसके बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया। किसने? इसके बाद धृतराष्ट्र ने जो है दुर्योधन को समझाया, परंतु वो तो अपने दिमाग का एक उसको भूत सवार हो रहा था और कर्ण उसका साथी था जो कि वीर था, पराक्रमी था। तो परंतु उसने जो है पांडवों की प्रार्थना को पांडवों की कमजोरी बताते हुए अपनी विजय की तमाम आकांक्षाओं को खारिज कर दिया। ये कहा कि पांडव कमजोर हैं, वह युद्ध करना नहीं चाहते, वे ऐसे मुंह छुपाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है युधिष्ठिर को आशंका हुई। क्या हुआ? आशंका हुई कि दुर्योधन तो ऐसे मानने वाला नहीं है, दुर्योधन को समझाना तो जो है आसान नहीं है, वो किसकी मान सकता है? वो अपने पितामह की भी जो नहीं मानते और अपने पिता श्री धृतराष्ट्र की भी जो है बातें नहीं सुनते हैं, तो वे मानने वाला नहीं है। पांडवों की प्रार्थना को उसने जो है कमजोरी बताते हुए अपनी विजय की तमाम आकांक्षाओं को खारिज कर दिया। किसने कर दिया आकांक्षाओं को खारिज? दुर्योधन ने। तथा पांडवों की जो है सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। क्या कहा? मैं जो है पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जो है भूमि नहीं दूंगा। ये किसने कहा? ये दुर्योधन ने कहा। अपने पिताश्री को जब वो उनसे संधि करने के लिए जो है कह रहे थे, तो जो है तब उन्होंने अपने पिता श्री को जो है ये कहा कि मैं उनको जो है एक सुई के नोक के जो है बराबर भी उनको नहीं दूंगा।
और इसमें जो है पांडवों की शक्ति का कर्ण को कौन सा हिस्सा बताया था? 16वां हिस्सा। किसने बताया था? ये भीष्म पितामह ने। और ये भी बताया था कि तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है। किसके कहे में? कर्ण की कहे में, जो कि पांडवों का शक्ति का 16वां हिस्सा है। और आपका पुत्र यानी कि उसी के कहे में ही चलता है। और अपने नाम का, अपने नाश का जो है आप ही आयोजन कर रहा है। कौन? दुर्योधन। विराट नगर पर जो है आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। जब विराट का लड़का उत्तर जो है इनसे युद्ध करने आया था, तो कर्ण था ना वहाँ पे, दुर्योधन भी था, कर्ण भी था। तो अर्जुन ने अकेले ने ही इनकी सेना को हरा दिया था। तो भीष्म पितामह का जो है ये कहना था कि जिस कर्ण पर जो है ये इतना ललायित है, जिस कर्ण के भरोसे यह युद्ध करना चाहता है, तो विराट से जब युद्ध किया था तो कर्ण वहीं तो था, जो कि हमारी सेना हार कर भगा दिया था, हरा कर भगा दिया था। डरपोक कर्ण कहाँ छिप गया था तब? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था, और दुर्योधन को उसकी जो है कैद से मुक्त किया था, क्योंकि दुर्योधन को जो है बंदी बना लिया था उत्तर की सेना ने और अर्जुन ने। क्योंकि अर्जुन जो थे उत्तर, विराट का जो बेटा था उत्तर, उसके सारथी बने हुए थे बिमला के रूप में। तो इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। भीष्म पितामह यानी कि जो कहते हैं वो ही करने योग्य है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने जो है उनको समझाया, परंतु उसने पांडवों की प्रार्थना को पांडवों की कमजोरी बताते हुए अपनी विजय की तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया था, और तथा पांडवों को जो है सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से उसने इनकार कर दिया था। तो दुर्योधन ने यह जब सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिताजी को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं, यानी कि घबरा गया है, और उसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर जो है अब केवल गांव की याचना कर रहा है। यानी कि आधा राज्य क्या लेना चाहता, वो 5 गांव ही डर के मारे लेना चाहता है। यानी कि 5 गांव ही मैं लेना चाहता हूँ, यानी कि 5 गांव की ही याचना वो करना चाहता है। इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर केवल 5 गांव की याचना आपके सामने कर रहा है। क्या उसकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है। ये अपने पिताश्री से जो है दुर्योधन बात कर रहा था, ऐसे इस प्रकार की बातें। यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी। और धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ, यानी कि मान जाओ आप युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा जो है राज्य रह जाता है, अब हट न करो। लेकिन दुर्योधन जो है बेटा वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। अपने पिता और पितामह की तो बात ही दूर, वो अपने गुरुजन की भी जो है बात को टाल देते थे। तो हमेशा जो है अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए, कभी भी अपने बड़ों की बातों को जो है टालना नहीं चाहिए। लेकिन इस उपदेश से, किस उपदेश से, कि वो 5 गांव ही मांग रहे हैं, उनको 5 गांव ही आप
दे सकते हैं। ये लेकर जो है लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। 5 गांव तो जो है दूर की बात है, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जो है भूमि नहीं देना चाहता हूँ। जब उन्होंने अपनी यह शंका श्री कृष्ण के समक्ष रखी तो उन्होंने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। किसने? श्री कृष्ण जी ने जो है ये सब बातें सुनकर जब उसने कहा कि मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा, तो हस्तिनापुर में जो है पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी जो है दूत बनकर जाना चाहते थे। तो आज जो है मैंने आपको 7th क्लास में लेसन 25 का जो है पाठ का सार बताया है, राजदूत संजय। तो आज के लिए बेटा 7th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।